पंजाब असेंबली ने आइंदा माली साल 2026-27 के बजट की हतमी मंजूरी दे दी। एजेंडा मुकम्मल होने पर ऐवान की कार्रवाई आज 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। पंजाब असेंबली के आज होने वाले इजलास में सप्लीमेंट्री बजट पर आम बहस का आगाज किया जाएगा। डेप्यूटी स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल जनरल ने अशूरा में अमन बरकरार रखने पर हुकूमत और इदारों को सराहा। बोले, अशूरा में बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर हुकूमत पंजाब और कानून नाफिज करने वाले इदारे ख्वाजा तहसीन के मुस्तहिक हैं। पंजाब असेंबली इजलास में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हंगामा आराई। शोर शराबा बढ़ने पर अपोजिशन और हुकूमत के अरकान अपनी सीटों से उठकर स्पीकर डायस के सामने जमा होकर नारेबाजी करते रहे। सीनियर अरकान ने बीच बचाव करवाया। माहौल पुरसकून करने की कोशिश। लीडरशिप के खिलाफ नज़ीबा गुफ्तगू पर रहमान का डेप्यूटी स्पीकर सेक्शन लेने का मुतालिबा। बोले, तय हुआ था किसी भी पार्टी की क़यादत के खिलाफ कोई बात नहीं होगी। जिन अपोजिशन अरकान ने नज़ीबा गुफ्तगू की उन्हें फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। डेप्यूटी स्पीकर ज़हीर इकबाल जनरल का नारेबाजी करने वाले अरकान को फुटेज में तलाश करने का हुक्म। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब के वाद में अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। बोली, अपोजिशन ने ना तो बजट देखा है और ना ही सुना है। उनके एतराज़ात बेबुनियाद हैं। हमें मुहज़्ज़ब तरीके से बात करना आता है लेकिन इनको नहीं आती। अगर मैं इनके ख़ानदानों की बात करने पर आऊँ तो पता नहीं इनके लोग कहाँ कहाँ बिखरे हुए हैं। हुकूमत ऐवान के तकद्दुस और मुहज़्ज़ब गुफ्तगू पर यकीन रखती है और अपोजिशन को भी तनकीद करते हुए इखलाकी दायरे का ख्याल रखना चाहिए। पंजाब असेंबली के इजलास में सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने पीटीआई के दौरे हुकूमत के माहौलियाती मंसूबे पर सख्त वार करते हुए बिलियन ट्री सुनामी को मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड करार दे दिया। बोली, ये मंसूबा सिर्फ बिलियन झूठों पर मबनी था और अपोजिशन पंजाब में कहीं भी 100 एकड़ पर लगा हुआ जंगल दिखाने से कासिर है। हमारी वज़ीर आला, वज़रा और महकमे जाग रहे हैं। हमें अपोजिशन की तरह काम करने के लिए जिन्नात की ज़रूरत नहीं है। साफ पानी पेट की बीमारी है तो अभी तो बड़ी दर्दें होनी है। पंजाब असेंबली के इजलास में अपोजिशन रुकन नदीम कुरैशी की सख्त तनकीद। बोले, 40 साल में से 30 बजट पेश करने के बावजूद पंजाब आज भी वहीं पर मौजूद है। कानून साजी सिर्फ रेडीबान, मोटरसाइकिल सवार और छापड़ी वाले गरीब के लिए की जाती है। हुकूमत अवाम के हक में की गई सिर्फ एक कानून साजी बता दे। महकमा माहौलियात गरीब दुकानदारों पर छापे मारकर और शॉपर बैग पकड़कर सजाएं दे रहे हैं। वॉर सिटी का पानी पीकर देखें। अगर अस्पताल जाना पड़ जाए तो फिर कहना हुकूमत का ज़मीनी हक़ाइक़ पर कानून साजी करना होगी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इलाज मुआलजे में रुकावट का मामला पंजाब असेंबली पहुंच गया। हुकूमती रुकन असेंबली अमजद तलीब जावेद बोले, PIC की OPD में गुज़श्ता 10 रोज़ से मरीजों के इंतहाई ज़रूरी तशख़ीसी टेस्ट बंद हैं। पंजाब भर से आए करीब मरीज टेस्ट ना होने के बाइस शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। PIC में कुछ ज़रूरी तशख़ीसी मशीनें ख़राब हैं। मुश्तबा रहमान का एतराफ़। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर ने PIC में टेस्टों का मसला फौरी हल करवाने की यकीन दहानी करवा दी। लाहौर समेत दीगर शहरों में ज़लज़ले के झटके। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। तर्जुमान PDMA के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसका मरकज़ अफगानिस्तान का हिंदुकुश रीजन था। ज़लज़ले की गहराई 191 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कहीं भी किसी भी जानी या माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। इलेक्ट्रिक टैक्सी स्कीम की गाड़ियां साथी इस्तेमाल में लाने के इंतशार पर हुकूमत का बड़ा एक्शन। कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों से इलेक्ट्रिक टैक्सी वापस लेने का फैसला। महकमा ट्रांसपोर्ट ने 60 गाड़ी मालिकान को नोटिस जारी कर दिए। बैंकों को भी मुतल्लिका टैक्सीज की हवालों से आगाह कर दिया गया, जिनके इलेक्ट्रिक टैक्सी मालिकान को गाड़ियां रूट पर चलाने की हिदायत जारी।
एलएनजी कार्गो की सप्लाई बहाल होने के बावजूद गैस लोड शेडिंग का जिन काबू में ना आ सका। बागबानपुरा, शालीमार, फैसलबाग, कोठी पीर अब्दुल-रहमान के इलाकों में गैस का कम प्रेशर। गुलशन रावी, शातरा, इशरा, जोड़े पुल के मुख्तलिफ इलाकों में भी गैस के लो प्रेशर का सामना। सुई नॉर्दर्न हुकाम के मुताबिक जिन इलाकों में गैस पाइपलाइन पुरानी हो चुकी है उनकी तब्दीली पर काम जारी है। सूबाई दारुल-हुकूमत में एलपीजी माफिया बेलगा। कुदरती गैस की बंदिश और लो प्रेशर के बायस एलपीजी की मांग में इजाफा। माफिया ने कीमतों में भी गुस्साते इजाफा कर दिया। एलपीजी खरीद की पहुंच से बाहर हो गई। 309 रुपये किलो वाली एलपीजी 480 रुपये में मिलने लगी। ओपरा और दीगर हुकूमती इदारे सरकारी रेट पर एलपीजी की फरोख्त करवाने में नाकाम। रोजाना अरबों रुपये का अवाम की जेबों पर डाका जाने लगा। हुकूमती हेर फेर, तेल की कीमत में कमी का रिलीफ आवाम तक ना पहुंचा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में लेवी पर इजाफा। डीजल पर लेवी में 6 रुपये 57 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। सराय के मुताबिक डीजल पर लेवी 79 रुपये 54 पैसे फी लीटर कर दी गई। पेट्रोल पर लेवी में 39 पैसे का मामूली इजाफा। तो गरीब आदमी आज भी गरीब पे जुल्म हो रहा है। ये जिस हिसाब से आज इसका रेट चल रहा है ये कम से कम को 150 170 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत चांस है कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, रिलीफ मिलेगा कुछ आवाम को, लेकिन नहीं। वही सबसे पहले मैंने आते साथ पहले पेट्रोल का रेट देखा है कि शायद रेट कम हुआ होगा, लेकिन उम्मीदें टूट गई। पेट्रोल तो ये 150 से भी कम होना चाहिए था इस टाइम। ये देख लो पीछे आदमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें क्या है, 75 रुपये से भी नीचे आ गई हैं। हमारे मुल्क में इस तरह की सूरत हाल जो है वो अभी स्टेबल नहीं हो पा रही, तो उम्मीद है कि आइंदा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पेट्रोल मज़ीद सस्ता होगा। मैं कह रहा हूँ तकरीबन 250 का होना बिल्कुल सही है रेट, 250 तक। चलो 500 का तो 2 लीटर तो आ जाता है ना। इनसे कोई उम्मीद की ही नहीं जा सकती, इनसे हम ना उम्मीद। अब क्या कहूँ, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। शहरी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम ना करने पर मायूस बोली। उम्मीद थी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी, लेकिन नहीं की गई। आज भी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई, लेकिन हुकूमत ने कम नहीं की। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 250 रुपये होनी चाहिए थी। आलमी सतह पर होने वाली कमी का फ़ायदा आवाम को मिलना चाहिए था। जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी ना करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। हाफिज तैमूर-रहमान बोले, आदमी मार्केट में कीमत गिरकर $70 फी बैरल से भी नीचे आ चुकी है, लेकिन हुकूमत आवाम को फ़ायदा पहुंचाने से इनकारी है। आवाम दुश्मन बात है कि जंग के दिनों में भी आवाम से पेट्रोलियम लेवी वसूल की गई। 11 माह में लेवी वसूली का सालाना हदफ भी पूरा किया गया, लेकिन लेवी खत्म नहीं की। हुकूमत ने साबित कर दिया वो आवाम की नहीं और मार्केटिंग कंपनियों की नुमाइंदा है। पंजाब भर के सरकारी स्कूल के ज़मीनों और असासों का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। DPI सेकेंडरी एजुकेशन की CEOs को स्कूलों की ज़मीनों पर कब्जों और तजावुज़ात की तफसीलात जमा करने की हिदायत। स्कूल्स की ज़मीनों से मुतालिक मालूमात 2 रोज़ में इरसाल करने का हुक्म। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूल असासों की जांच का अमल तेज कर दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों की ज़मीनों को जाम में डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लाहौर समेत पंजाब में गर्मी की शिद्दत फिर बढ़ गई। शहर का पारा 40 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं, लिहाजा शहरियों को शदीद गर्मी और हब्स का सामना करना पड़ सकता है।